हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अ सर्वे वाज कंडक्टिंग बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। तो एक सर्वे किया गया है, स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने एक सर्वे किया है जो इनके ये क्या है, एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है इनका, ठीक है। ये एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है तो इसमें सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स। तो इसमें एक कलेक्ट कर रहे हैं डाटा को, किससे, नंबर ऑफ प्लांट्स गिन रहे हैं घरों में जा जाके कि किस घर में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। तो लोकेलिटी में मतलब, ठीक है, तो लोकल में इन्होंने 20 हाउसेस में गए हैं और वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, प्लांट्स गिन रहे हैं कि किस घर में कितने प्लांट्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें निकालना है कि मीन कितने, मतलब एवरेज कितने हैं हर घर में, प्लांट्स कितने हैं, मैक्सिमम किसी में 2 4 5 6, ठीक है। तो हमें मीन निकालना है कि इतने हैं, इसके आसपास प्लांट हर घर में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो कह रहे कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे मीन निकालने के लिए और क्यों करोगे, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इसमें हम मेथड यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपकी कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल सी लग रही है आपको, देख लो 1 2 1 5 6, तो आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली क्या लगा सकते हो, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन इज नॉट टेडियस, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो अभी हमने बना रखा है, देखिए टेबल। तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्लास मार्क निकालना है हर एक क्लास इंटरवल के लिए, जैसे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था। ठीक, क्लास मार्क कैसे निकलता है, क्लास मार्क हमारा निकलता है क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अपर लिमिट को हम किस, अपर लिमिट को ऐड करेंगे लोअर लिमिट को। अपर लिमिट क्या है 2, लोअर लिमिट क्या है 0, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्लास मार्क कितना आ जाएगा इस क्लास इंटरवल के लिए, ये आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा 3। फिर 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्लास मार्क आ जाएगा आपका 5। फिर 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, 14 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 7। फिर 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 18, से 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9, ठीक है। 10 ये हो गया 22, इससे से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 11, ठीक है। और क्या हो गया 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 13। इसका टोटल करेंगे। अब हमें फाइंड करना है एफ आई एक्स आई। एफ आई में एक्स आई की मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ जाएगा 1। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, ठीक है। 2 11 जा 22, और 13 3 जा 39। इसको आप ऐड करोगे सारों को, इन्हें ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 162, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा एन, यानी कि सिग्मा एफ आई तो हमारा आया है कितना 20, और सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है हमारा 162, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड क्या होता है मीन का, यही होता है एक्स बार फाइंड करेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला लगा के, ये फॉर्मूला लगा के एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ये कितना हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 20। इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा कितना 8.1, ठीक है। तो ये मीन आ गया आपका कि अप्रोक्स 8, मतलब इसके आसपास प्लांट है हर घर में, किसी में 8 प्लांट है, किसी में 9 है, किसी में 11 है, किसी में 7 है, किसी में 6 है, मतलब इसके आसपास है, मीन है, ये एवरेज है, इतने मिल रहे हैं सब घरों में, ठीक है, 8 प्लांट के आसपास। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में क्या है, वर्कर्स है, उन्हें वर्क करने के कितने मिलते हैं डेली वेजेस पे, ठीक है। किस 500 से 520, 520 से 540, ये क्या है रुपीज़ है कि उनको
मजदूरी मिलती है डेली, ठीक है, जो इसके आसपास मिलती है, ठीक है, इतनी रेंज में, ठीक है। 500 से 520 12 वर्कर्स को मिलती है, 520 से 540 14 वर्कर को मिलती है, 540 से 560 8 वर्कर्स को मिलती है। ऐसे ही कितने वर्कर्स है, 50 वर्कर्स है। तो हमें इनका मीन निकालना है कि एवरेज सैलरी कितनी मिल रही है हर एक उसको। तो फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो यहाँ पर हमको अपने अपने अकॉर्डिंग ही क्या करना है, मेथड यूज़ करना है, लगाना है, जो भी हमें इजी लगे वो मेथड हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्लास मार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा निकलेगा, मतलब कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, या तो करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो हमने टेबल बना ली है, एक क्वेश्चन हमें गिवन है। अब इससे ही हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है क्लास मार्क हर एक क्लास इंटरवल के लिए, वही पता है आपको, लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको अपर लिमिट इसे प्लस करोगे, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 110। ऐसे आप इन दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 130, ठीक है। तो इसी तरह से आपका हो जाएगा 150, ये आ जाएगा आपका 170 और ये आ जाएगा आपका 190। तो देखो आप ये क्लास मार्क कितना बढ़ा रहा है, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ही बड़ी हो, कैलकुलेशन हमारी बहुत बड़ी आ रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे पहले तो मीन मान लेंगे, ठीक है। मान लिया हमने, क्या है, ए है हमारा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बीच में और आ रहा है, बिल्कुल मिडल में आ रहा है, तो लेट कर लिया हमने, एज्यूम ये क्या हो गया है 150। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, डी आई निकाल लेंगे, डी आई हर एक क्लास इंटरवल के लिख लेगा, एक्स आई ये रखा जाएगा और माइनस ये कर देंगे। तो इसे इसी तरह से माइनस करेंगे हर एक क्लास इंटरवल के लिए, तो क्या आएगा, एक्स आई 110 और माइनस क्या आएगा ए, तो कितना आ जाएगा 150। 150 में से आप 110 करोगे तो माइनस का 40 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस का 40। इसी तरह आप इसको करोगे, 130 को माइनस करेंगे किसी में से, 150 में से, ये फॉर्मूला है ना हमारा, डी आई इजिकल्स टू एक्स आई माइनस ए, ये है डी आई निकालने का फॉर्मूला। एक्स आई हर के लिए ये रहा, और ये हमने जो भी मानना है, ठीक है। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 20, और 150 में से 150 माइनस करेंगे 0, 170 में से 50 माइनस करेंगे 20, और इसी में से 90 में से 50 माइनस करेंगे 40। ये अब आप देख लो, अब भी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, 12 और 40 आप मल्टीप्लाई करोगे, वैसे तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी और बड़ी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई सा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यू आई निकाल लेंगे यहाँ से, यू आई कैसे निकलेगा, जो डी आई हमने फाइंड किया है इसको एच से डिवाइड कर देगा। एच क्या है, क्लास साइज, यानी इसके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, हर एक क्लास में 20-20 का डिफरेंस चल रहा है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 5, तो हर एक में क्या चल रहा है, 20-20 का डिफरेंस चल रहा है। तो इसलिए हम डी आई को किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। इस डी आई को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20। इस डी आई को 20 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1, 0, ये 1 और 2। अब देखो ये हो गया बिल्कुल सिंपल, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एफ आई यू आई फाइंड करेंगे, अब एफ आई यू आई फाइंड करेंगे अब हम, तो 12 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24, ये -1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14, 0। अब 6 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 6, और 10 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 20। अब आप इसको टोटल करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 12, ठीक है। ये आ गया आपका एफ आई यू आई, और सिग्मा एफ आई ये रहा आपका, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई कितना आया है हमारा 50, और सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया, ये हमारा आया माइनस का 12। तो अब हम लगाएंगे स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। और एच यहाँ पे हमारा कितना चल रहा है, एच है 20, ठीक है। तो अब लगाओ यहाँ पे, और ए हमने क्या लेट किया था 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो मीन कैसे निकलेगा, मीन यानी कि एक्स बार कैसे फाइंड होगा, जो हमने मीन लेट किया था, एज्यूम किया था ए, ठीक है, प्लस जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्लास साइज से, ठीक है। ए कितना था 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है हमारा -12, और ये कितने टोटल कितना था 50 था, मल्टीप्लाई एच कितना है 20, ये हो गया। तो 0 से तो 0 गया, 150 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 12/5। तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा, 5
2 जा 10, तो 150 में से आप माइनस करोगे 2.4, तो आपका आंसर आ जाएगा 145.2। ठीक है, ये 12 भी है यहाँ पे। 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 150 माइनस 4.8, इसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा 145.2। ठीक है, ये आपका क्या आ गया है, मीन आ गया है। तो ये एवरेज सैलरी मिल रही है। ठीक है, जो वर्कर्स है इनको ये इसके आसपास ही मिल रही है। ठीक है, 145 रुपीज़ के आसपास ही मिल रही है। किसी को 150 मिल रहे होंगे पूरे, किसी को 140 रुपये मिल रहे होंगे दिन के। ठीक है, तो ये एवरेज है, कितनी तो मिल रही है। ठीक है, इसके आसपास अप्रॉक्स एवरेज। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी। तो ये क्या दे रखा है हमें, डेली पॉकेट दे रखा है, मतलब डेली जो बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, तो वो दे रखा है। ठीक है, इसका टेबल है ये। मीन पॉकेट अलाउंसेस ₹18, मतलब जो मीन है, एवरेज जो है 18 रुपये के आसपास हर बच्चे को डेली मिलते हैं घर से। ठीक है, पॉकेट मनी। ठीक है, डेली पॉकेट मनी जो मिलती है उनको पॉकेट अलाउंस। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो हमें ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है बताना है। 19 से लेके 21 रुपये कितने बच्चों को मिलते हैं। ये 11 से 13 रुपये 7 बच्चों को मिलते हैं डेली पॉकेट में। 13 से 15 रुपये 6 बच्चों को मिलते हैं। तो ये टेबल दे रखी है, इससे हमें ये फाइंड करना है कि ये मीन तो हमें दे रखा है कि 18 के आसपास ही मिलते हैं बच्चों को। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि 19 से लेके 21 रुपये कितने बच्चों को मिलते हैं रुपीज़। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल बना दी है, टेबल गिवन थी हमें। ठीक है, इससे सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, क्लास मार्क निकालना ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, ये आ जाएगा 24। 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 12। तो पहली क्लास इंटरवल के लिए हमारा क्या आ गया है, क्लास मार्क 12 आ गया है। दूसरी के लिए इसी तरह ऐड करोगे तो आ जाएगा 14, फिर दूसरी का ऐड करोगे 16 आ जाएगा, 18। ठीक है, 20, 22 और 24, ये आ गया। अब इसमें से हम क्या कर लेंगे, मीन लेट कर लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, ये बिल्कुल बीच में बैठ रहा है, मिडल में बैठ रहा है, इसलिए उसको हमने हम क्या मान लिया है, ए मान लिया है। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन हमने क्या ले लिया है, ए। ये आ गया हमारा 18। अब हम फाइंड करेंगे डी आई। तो डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई, ये रहा एक्स आई, इसमें से ए माइनस कर दो जो हमने लेट किया है 18। तो 12 में से 18 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -6। 14 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -4। 16 में से 18 माइनस करोगे तो -2। 18 में से 18 माइनस करोगे तो 0। 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 4, फिर 6। ठीक है, डी आएगा। अब देखो पहली ये करते डी आई लगाते, जो हमारी कैलकुलेशन है बिल्कुल सिंपल हो गई है, इसलिए हमें यहाँ पे हम डायरेक्ट कौन सा लगा देंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर डी आई फाइंड करने के बाद भी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो फिर उसके बाद हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42, तो ईजी हो गई है, एक बार करते तो दोबारा हमें स्टेप डेविएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 6 4 जा -24, 9 2 जा -18, 13 0 जा 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2f, हो जाएगा 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24। आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 44 + f। इसको ऐड करोगे तो ये ऐड होने के बाद क्या आएगा आपका 2f - 40। ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी है, समेसन एफ आई भी है, कितना है 44 + f, और समेसन एफ आई डी आई भी है, कितना है ये 2f - 40। और हमारे पास मीन भी है, मीन भी हमें दे रखा है, कितना है 18 है। एक मीन तो हम ये फॉर्मूला लगा के फाइंड करेंगे। मीन कैसे निकलेगा, x बार, ये कैसे निकलेगा, a प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 18 प्लस एफ आई डी आई, इतना आएगा एफ आई डी आई, ये हो जाएगा 2f - 14, और ये आ जाएगा
44 प्लस एफ, ठीक है। तो एक मीन तो हमने निकाल लिया और एक मीन हमें गिवन था, तो इसके इक्वल रख देंगे, दोनों की बात है। तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ इक्वल में क्या आ जाएगा 18। इधर आएगा 18 में से 18 गए 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2f माइनस के 40 अपॉन में 44 प्लस एफ, ये हो जाएगा 0। ये रह जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2f माइनस के 40। 2f इधर आएगा तो माइनस के 40 से प्लस का 40 हो जाएगा, और ये 2f इधर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा डिवाइड में। तो जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी है 20। तो 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको 19 से लेके 21 रुपीज़ मिल रही है डेली पॉकेट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास 30 वुमेन्स वर एग्जामाइन इन हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर, ठीक है। तो 30 वुमेन है, ठीक है, महिलाएं हैं जिनको हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ हार्ट बीट है पर मिनट वह रिकॉर्डेड है समराइज है। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट देखिए पर मिनट में कितनी हो रही है इनकी, और इसको एक टेबल में दे दिया हमें, ये दे रखा है, ठीक है। 65 से 68, ठीक है, हार्ट बीट है पर मिनट में कितनी महिलाओं की 2 वुमेन्स की, ठीक है। 60 से 71 हार्ट बीट है एक मिनट में 4 वुमेन्स की। तो ये हमें टेबल दे रखी है, हमें क्या निकालना है मीन निकालना है। मीन कितना है कि इसके आसपास हर वुमन की क्या आ रही है इतनी हार्ट बीट आ रही है आसपास सब। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम वही होता है हमारा क्लास मार्क निकालना। तो क्लास मार्क तो अब आपका आ गया होगा, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये क्या आएगा 66.5, ठीक है। फिर आएगा 69.5, ये आएगा 72.5, और ये आएगा आपका 75.5, 78.5, ठीक है। फिर आ जाएगा 81.5, और ये आ जाएगा आपका 84.5। देखो कैसा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन आएगी आपकी, ठीक है। FI XI निकालोगे तो हमें क्या करना है DI निकालना है। DI कैसे, पहले मीन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे मिडल वाला ये हो जाएगा, इसे हमने मान लिया है A। तो XI में से क्या करते रहेंगे 75.5 माइनस करेंगे, तो A हमारा कितना आ गया है 75.5, ये हमने लेट कर लिया है, ठीक है। अब इसको माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा माइनस का 9, माइनस का 6, माइनस का 3, 0, 3, 6, 9। तो अब आप यहाँ पे FI DI भी लगा सकते हो, अज्यूम्ड मीन मेथड से भी इसको कर सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से, ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है क्लास साइज़ क्या है। क्लास साइज़ आपको देखो इनके सबके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है, ठीक है। तो क्लास साइज़ क्या हो गया 3, इसलिए हम DI को किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, क्लास साइज यानी कि H। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 को, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और ये 3 1 जा 3, 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 6 जा। तो ये और सिंप्लीफाई होगा, 2 3 जा माइनस का 6, 4 2 जा माइनस का 8, 3 1 जा 3, 8 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। अब इनको जब आप ऐड करोगे तो ऐड करके जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब हमारा ए निकल गया, सिग्मा FI भी हमारे पास है 30 है, H भी हमारे पास है क्लास साइज 3 है, ठीक है। और समेसन FI UI भी हमारे पास है, कितना है ये 4 है, ठीक है। तो बस अब इसमें रख दो फॉर्मूले में जो हमारे पास होता है स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, क्या होता है A प्लस समेशन FI UI अपॉन समेशन FI मल्टीप्लाई H। तो A कितना लेट किया था हमने 75.5, ठीक है, प्लस समेशन FI UI कितना है 4, और FI कितना है 13, H है 3, ठीक है। तो 3 1 जा 10 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 74.5 प्लस 0.4। इसको ऐड करोगे आप तो आपका आ जाएगा 7, तो आपका आ जाएगा 75.9। ये आपका क्या आ गया है मीन आ गया है। तो आई होप आप सबको 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बाकी बचे हैं इस एक्सरसाइज के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।